भाजपा इस पूरे प्रकरण का सीबीआई द्वारा जांच की मांग करती है। क्या केंद्र सरकार सीबीआई की धमकी इसलिए दे रही है कि इसके अंदर और भी बड़े बड़े लोग शामिल हैं? बड़ी बात होती है, राज्य का एक मुख्यमंत्री चुनौती दे रहा है, चैलेंज कर रहा है। अगर आपको पूर्ण विश्वास है तो आप स्वयं भी तो विश्वास मत प्राप्त कर सकते हो। आपस के संघर्ष ने राजस्थान के आम 7 करोड़ लोगों के साथ अन्याय कर डाला। जांच चल रही है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। हमारी सरकार गिराने के लिए बीजेपी षड्यंत्र कर रही है। चुनी हुई किसी भी सरकार को अनावश्यक रूप से अनडेमोक्रेटिक तरीकों से हटाना मैं राजनीतिक दृष्टि से उचित नहीं समझता। अनधिकृत तरीके से टैपिंग करी है, नहीं कर सकते। जो भारत का टेलीग्राफ कानून है वो इसके लिए मना करता है। उनको सामने आना चाहिए, खुद एसओजी आके अपनी वॉइस का नमूना देना चाहिए। अगर सही में कहा जाए तो ये एक कॉकटेल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पायलट गुट की याचिका पर हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी। डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई होगी। अभिषेक मनु सिंघवी बहस को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रवार को स्पीकर की तरफ से बहस अधूरी रह गई थी। पायलट गुट की ओर से बहस पूरी हो चुकी है और पायलट गुट के वकील जो हैं उन्होंने अपनी बात पूरी रख दी है। सचिन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सचिन, कल की अगर प्रोसीडिंग आपसे समझे तो कल क्या कुछ होने वाला है हाईकोर्ट में? बिल्कुल, देखिए कल हाईकोर्ट में सबकी नजरें रहेंगी। हाईकोर्ट में जो सुनवाई होगी उसको लेकर कल जो अभिषेक मनु सिंघवी है वो स्पीकर की तरफ से अपनी बहस पूरी करेंगे, क्योंकि इससे पहले हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ये दोनों लोग अपनी बहस को जो है पूरी कर चुके हैं सचिन पायलट गुट की तरफ से। महेश जोशी की तरफ से उसके बाद बहस होगी। तो ऐसे में कल ये मान के चला जा रहा है कि लंच तक कम से कम दोनों पक्षों की बहस चलेगी और उसके बाद ही कोई फैसला आ सकता है। कल महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है क्योंकि ये जो राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आएगा उस पर मंगलवार को जो शाम तक का समय दिया गया है उस पर कोई रूपरेखा तय होगी कि अगर पायलट गुट के खिलाफ अगर फैसला करता है तो कहीं ना कहीं जो सियासी घटनाक्रम है यहाँ रुकने वाला नहीं है, क्योंकि पायलट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर सकते हैं या रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं राजस्थान हाईकोर्ट में। और अगर स्पीकर के जो नोटिस दिए हुए हैं, जो स्पीकर का आदेश है उस पर रोक लगाई जाती है तो काफी हद तक जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है उसको बिल्कुल एक तरीके से कल का दिन जो है वो पायलट गुट के लिए बेहद अहम है और एक तरीके से कहें तो उनके लिए जीवनदान कल मिलता है या नहीं, इसके लिए नजरें टिकी हैं हाईकोर्ट पर। बहुत शुक्रिया आपका सचिन तमाम जानकारियों के लिए। मरुधरा की सियासत की लड़ाई अब अदालत की चौखट तक पहुंच चुकी है। अदालत के फैसले पर न सिर्फ सभी की नजर टिकी है बल्कि प्रदेश की सियासत को भी यह फैसला नया आयाम दे सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर 20 जुलाई को हाईकोर्ट में क्या क्या हो सकता है और इसके बाद सियासत कैसे बदल सकती है। टेप कांड में टकरार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मरुधरा का घमासान हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। अब नजरें हाईकोर्ट पर जा टिकी हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि 20 जुलाई को हाईकोर्ट में क्या क्या हो सकता है। अभिषेक मनु सिंघवी स्पीकर की ओर से बहस शुरू करेंगे। इसके बाद महेश जोशी के वकील अपना पक्ष रखेंगे। इसके जवाब पर पायलट गुट के अधिवक्ता अपना पक्ष रखेंगे। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने पर कोर्ट फैसला सुना सकता है। बहस पूरी होने पर फैसला सुरक्षित भी रखा जा सकता है। फैसले के लिए मंगलवार का दिन भी निश्चित किया जा सकता है। अब जरा ये भी जान लीजिए, अगर स्पीकर के अधिकार को मान लिया गया तो फिर क्या क्या हो सकता है। पायलट गुट को स्पीकर के नोटिस का जवाब देना होगा। स्पीकर एक बार फिर से नोटिस जारी कर सकते हैं। नोटिस पाने वाले सभी विधायकों को जवाब देने का मौका मिलेगा। पायलट गुट फिर से हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर सकता है। पायलट गुट सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर सकते हैं। ये तो बात उस संभावना की जब स्पीकर का अधिकार मान लिया गया। लेकिन अब जरा ये भी जान लीजिए, अगर बागियों के हक में फैसला हुआ तो क्या क्या हो सकता है। प्रदेश का सियासी घटनाक्रम अलग मोड़ ले सकता है। स्पीकर की ओर से हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने के आसार कम। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर अपील कर सकते हैं।
तो अब निगाहें 20 जुलाई पर जा टिकी हैं कि आखिर मरुधरा की लड़ाई अदालत में आने के बाद किस ओर जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो ये सारी संभावनाएं हैं कि कल हाईकोर्ट में ये सारी चीजें हो सकती हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी अभिषेक आढ़ा जो कि दिल्ली से जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ गोवर्धन चौधरी जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और दिल्ली पे भी नजरें हर किसी की टिकी हुई हैं, क्योंकि आखिर कहां है वो सभी विधायक, कहां है सचिन पायलट, लोकेशन ट्रेस ही नहीं हो रहा है। आज के पूरे घटनाक्रम को अगर हम समझें, एसओजी ने कई जगहों पे पूछताछ की है, क्या कुछ आज हलचल रहा दिल्ली में? देखिए अभिषेक, अगर बात करें एसओजी की हलचल की, तो एसओजी की टीम आज सुबह से राजस्थान हाउस में डेरा डाल के बैठी है। उनके एसपी जो हैं विकास शर्मा, वो भी राजस्थान हाउस के कमरा नंबर 303 में है। हालांकि न तो वो इंटरकॉम पे उन्होंने फ़ोन का जवाब दिया, न जब हमने उन्हें उनके मोबाइल पर कॉल किया तब उन्होंने जवाब दिया। लेकिन लगातार जो उनके साथ में जो टीम के दूसरे लोग हैं वो यहाँ पर देखे गए हैं, हमने देखा उन्हें। और ये वो, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे सहयोगी चंद्रदेव बताएंगे आपको, ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी जो सबसे एक तरह से कहें बड़ी चर्चा में थी। ये गाड़ी 2 दिन पहले मानेसर में जब टीम पहुंची एसओजी की उन विधायकों की तलाश में जो कि बागी हैं और सरकार के खिलाफ यहाँ डेरा डालकर बैठे हैं, वो इस गाड़ी में वो टीम आई थी और अब ये गाड़ी यहाँ राजस्थान हाउस में पड़ी है। विकास शर्मा खुद जो एसपी है वो इस गाड़ी में बैठे थे। तो यहाँ पूरा अमला बैठा हुआ है, इंतजार किया जा रहा है किसी सुराग का कि कब सुराग मिले और उसके आधार पर विधायकों से बातचीत की जा सके, उनसे पूछताछ की जा सके या उनके वॉइस टेस्ट के लिए सैंपल लिए जा सके। लेकिन विधायकों की जहां तक बात है तो वो निकल चुके हैं मानेसर में जिस होटल में थे वहां से, और उसके बाद में वो कल देर रात तक किसी होटल में थे और बताया जा रहा है कि उसके बाद में भी उन्होंने एक और होटल चेंज कर लिया है। तो लगातार जो बागी विधायक हैं वो अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं और ये सबसे बड़ी वजह है एसओजी की टीम की चिंता की, और ये चुनौती भी है उनके लिए कि किस तरीके से उन बागी विधायकों को ढूंढा जाए। तो फिलहाल जो एसओजी के जो टॉप, ऐसे में सवाल ये भी अभिषेक की वजह क्या है कि इस तरीके से जो विधायक हैं अपने लोकेशंस को चेंज कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, उसको ये जन्म दे रहे हैं इस तरीके से विधायक अगर अपने लोकेशन को चेंज कर रहे हैं। तो गोवर्धन, आपके पास आना चाहेंगे। इस वक्त तो कांग्रेस के जो विधायक हैं, गहलोत के जो समर्थक हैं, वो इस वक्त हैं होटल फेयरमाउंट में। क्या वहां से कुछ चीजें निकल करके सामने आई है, क्योंकि कल का दिन जो है वो दोनों गुट के लिए बेहद अहम होने वाला है? बिल्कुल, कल का दिन बहुत अहम होने वाला है। आने वाले 2 दिन, कल और परसों, ये सियासत के ये जो मौजूदा संकट चल रहा है उसमें निर्णायक मोड़ देने वाले जरूर साबित होंगे। इस बीच जो होटल के अंदर मंत्रणाओं के दौर चल रहे हैं, लगातार सीएम ने भी चर्चाएं की हैं, प्रदेश प्रभारी और वरिष्ठ नेता लगातार यहां पर बैठ करके चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से आगे इस सियासी संकट को टालने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। उसको लेकर के मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा भी कर रहे हैं। ये कल कोर्ट के फैसले और परसों, ये 2 दिन अभी पड़े हुए हैं। संभावना इस बात की है कि बुधवार को लेकर विधानसभा का सत्र, छोटा सत्र बुलाया जा सकता है। इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सरकारी खेमे की ओर से विधानसभा सत्र की तैयारियां हो रही हैं। इस बीच हमें जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके मुताबिक कल विधानसभा सत्र आहूत करने को लेकर के अधिसूचना को राज्यपाल की मंजूरी मिल सकती है और उसके बाद अगले ही दिन यह सत्र बुलाया जा सकता है। हालांकि इतने शॉर्ट नोटिस पर सत्र बुलाने को लेकर बीजेपी ने भी सवाल उठाया है, लेकिन पहले भी इस तरह जब अर्जेंसी का मैटर होता है तो ये अर्जेंट में विधानसभा का छोटा सत्र बुलाया जा सकता है। बीजेपी की आपत्ति अपनी जगह है। हर जो विपक्ष में रहता है, छोटा कम नोटिस पीरियड में सत्र बुलाने को लेकर के पहले भी चर्चाएं होती रही है, लेकिन सत्र बुलाया जाता रहा है इस दौरान भी। बिल्कुल, अब तो कल को लेकर के और परसों को लेकर के निगाहें सबकी टिकी हुई है कि नोटिस को जो चैलेंज किया गया उसको लेकर के हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है और क्या पायलट खेमे को वहां से राहत मिलती है या नोटिस की मौजूदा जो अवधि है इस पर कोर्ट हस्तक्षेप से इनकार करता है। दोनों ही तरीकों में, दोनों ही मामलों में काफी कुछ निर्भर करेगा आगे आने वाले सियासत क्या टर्न लेती है। लेकिन इतना तय है
कि विधानसभा का सत्र बुलाते ही अगर फ्लोर टेस्ट न भी कराया जाता है और अगर मत विभाजन करवाया जाता है किसी बिल पर, तो भी उन विधायकों को उस व्हिप का पालन करना पड़ेगा और अगर उन्होंने खिलाफ वोटिंग की तो उन विधायकों की मेंबरशिप जा सकती है। मतलब आप तकनीकी पहलू यह भी है कि सरकार अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि फ्लोर टेस्ट से नहीं गुजरती है, अगर कोई बिल लेकर के आ जाती है या सदन में कोई संकल्प लेके आ जाती है जिसमें व्हिप जारी पहले कर दिया जाए कि वोट इधर करना है और वो सरकार के खिलाफ अगर वोट करते हैं या अनुपस्थित बिल्कुल रहते हैं, टेक्निकली तो अगर भी देखा जाए तो स्पीकर सचिन पायलट के गुट विधायकों को के पास, उनके समर्थक विधायकों के पास फिर शायद कोई विकल्प नहीं होगा। अभिषेक, यही चीज अगर इसके बारे में आपसे समझें, क्या यही वजह है कि पायलट गुट के जितने विधायक हैं वो अभी नहीं चाहते कि एसओजी के सामने जाएं, वो पहले चाहते हैं कि सदन की जो कार्यवाही है, चाहे वो फ्लोर टेस्ट हो या हाईकोर्ट का जो फैसला हो, उस समय तक अभी रुका जाए? निश्चित रूप से जो पायलट ग्रुप के जो लोग यहाँ पर विधायक हैं, उन्हें ये डर तो है ही कि एसओजी जो है वो उन तक कभी भी पहुंच सकती है और उसके बाद में वो किस तरह की कार्रवाई करे, उसको लेकर जरूर संशय बना हुआ है। यही सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि जो लगातार इतने दिनों से मानेसर में होटल में रुके हुए थे, वो अचानक एसओजी के आने के बाद में वो होटल छोड़कर दूसरे होटल में शिफ्ट हो गए और इधर एसओजी भी पूरी कोशिश कर रही है। कल रात को और कल शाम के बाद से ही उन्होंने दक्षिण दिल्ली के कई होटलों में जाकर पूछताछ की है, कई जो स्टार होटल्स हैं वहां पर जाकर पूछताछ की है और लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से उन विधायकों को ट्रेस किया जाए। कई तरह की खबरें हैं, हालांकि सभी खबरें अपुष्ट हैं कि विधायकों के एक फार्म हाउस में जाने की भी चर्चा है, दूसरे होटल्स में भी जाने की चर्चा है और कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि जो विधायक हैं वो यहाँ पर सबसे सेफ जोन, जो लुटियन जोन है, यहाँ पर किसी होटल में वो आकर रुक गए हों। दक्षिण दिल्ली के होटल की भी कल से लगातार चर्चा है, लेकिन कोई भी चर्चा जो है वो अभी तक साफ नहीं हो पा रही है, उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। लेकिन एसओजी लगातार ट्रेस करने में लगी हुई है। फोन जो है वो उनमें से ज्यादातर विधायकों के बंद है, तो ये भी बड़ा मुश्किल है कि उन्हें सर्विलांस पर लिया जाए या उनकी लोकेशन ट्रेस करके उन्हें ढूंढा जाए। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से खबर ये भी आई थी कि सभी विधायक शायद बेंगलुरु शिफ्ट किए जाएं। बहुत सारी चर्चाएं हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं। गोवर्धन, अब अगर एक चीज आपसे समझे, नजरें तो अब टिकी हैं वो कल के लिए और कल तक के लिए कम से कम इंतजार तो करना ही होगा जब तक हाईकोर्ट में चीजें क्लियर नहीं हो जाती हैं। लेकिन क्या इस बीच क्या आपकी किसी भी विधायक से औपचारिक या अनौपचारिक किसी तरीके की बात हुई कि अंदर खाने उनके चल क्या रहा है, चीजें क्या चल रही हैं उन तमाम विधायकों के जो इस वक्त अंदर हैं होटल में? देखिए, जो ज्यादातर विधायक हैं उनके यहाँ से रणनीति शेयर नहीं की जाती। वो अभी यहाँ पर कांग्रेस के कैंप में हैं, वो अपनी हॉबीज को जरूर पूरा कर रहे हैं। कोई गीत गा रहे हैं, कोई गुनगुना रहे हैं, कोई कुकिंग का अपना शौक है वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन रणनीतिक जो बातें हैं वो सीएम अशोक गहलोत और चुनिंदा नेताओं के पास में ही हैं। तो विधायकों ने कोई रणनीतिक बात तो नहीं बताई है, लेकिन हमारे सूत्रों से हमें ये जरूर पता लगा है कि विधानसभा सत्र बुधवार को बुलाने को लेकर के गंभीरता से सरकारी स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और कल ये डिसाइड हो जाएगा कि क्या बुधवार या गुरुवार दोनों में से एक तारीख को विधानसभा का छोटा सत्र आहूत किया जाएगा। ये कल हाईकोर्ट के फैसले के आसपास ये चीज तय हो जाएगी। बिल्कुल गोवर्धन, तो ये अब देखना अहम होगा कि क्या विधानसभा का सत्र आहूत होता है या नहीं, साथ ही साथ कल हाईकोर्ट में क्या कुछ चीजें होती हैं। बहुत शुक्रिया गोवर्धन और अभिषेक आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। मरुधरा में सियासी जंग हाई है। आइए आपको दिखाते हैं 10 जुलाई से शुरू हुए इस घमासान की पूरी कहानी। विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीना मंत्रिमंडल से बर्खास्त, तो गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी चीफ नियुक्त किया गया। गोविंद डोटासरा जी ये नए पीसीसी के अध्यक्ष। तारीख 15 जुलाई, स्पीकर से 19 विधायकों के सीएलपी में नहीं आने की शिकायत की गई। स्पीकर ने 19 विधायकों को नोटिस जारी किया। तारीख 16 जुलाई, स्पीकर के नोटिस के खिलाफ पायलट खेमा हाईकोर्ट पहुंचा। वहीं सीएम के ओएसपी ने हॉर्स ट्रेडिंग का ऑडियो जारी किया। तारीख 17 जुलाई, गजेंद्र सिंह, भंवरलाल शर्मा और संजय जैन पर राजद्रोह का केस दर्ज। एसओजी की टीम बागी विधायकों से पूछताछ के लिए मानेसर पहुंची।
तारीख 18 जुलाई एसओजी को संजय जैन की 4 दिन की रिमांड मिली। वहीं इस केस में आरोपी अशोक सिंह और भरत मालनी का वॉइस सैंपल देने से इनकार। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे बीजेपी से कांग्रेस के 5 सवाल क्या है। हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। आधे घंटे में प्रदेश का पूरा हाल, तेज भी तर्रार भी। घड़ी मिला लें हमारा वादा, कम समय में ज्यादा से ज्यादा, 30 मिनट में राजस्थान। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। देश के दिल की हर बात अपराध की, अपराधियों की, बात समस्या की, समाधान की, बात होगी हर एक सियासी घमासान की। करेंगे आपसे हर बात, पहुंचाएंगे आप तक हर खबर। बस आप सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचिए और देखिए 30 मिनट में हिंदुस्तान, सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 10 जुलाई से चल रहे मरुधरा के सियासी घमासान को 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया है। फोन टैपिंग और दोनों तरफ से एफआईआर के बाद अब यह सियासी हलचल नए मोड़ पर पहुंच गया है। मामला कोर्ट में है। आइए आपको बताते हैं अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है। राजस्थान फोन टैपिंग मामले में नया मोड़। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से फोन टैपिंग पर मांगी रिपोर्ट। मंत्री और विधायकों के फोन टैपिंग पर मुख्य सचिव को देना है जवाब।
फोन टैपिंग को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से एफआईआर दर्ज। फोन टैपिंग केस में 8 सदस्यीय एसआईटी का गठन। वायरल ऑडियो केस में एसओजी को मिली संजय जैन की 4 दिन की रिमांड। शनिवार को सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से की मुलाकात। बुधवार से विधानसभा का विशेष सत्र संभव। विशेष सत्र के लिए जल्द ही हो सकती है अधिसूचना जारी। बागी विधायकों की याचिका पर अब सोमवार को होगी सुनवाई। पायलट समेत 19 विधायकों को स्पीकर ने दिया है नोटिस। हाईकोर्ट में शेड्यूल 10 के क्लॉज 2(1)(a) की वैधता को लेकर बहस। जयपुर के फेयरमाउंट होटल में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी जारी। हरियाणा के मानेसर के आईटीसी ग्रैंड होटल में बागी गुट के विधायकों का डेरा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। वहीं मरुधरा के सियासी घमासान में सवाल वॉर भी चल रहा है और आज तो यह दूसरे राउंड तक पहुंच गया। कांग्रेस ने पीसी की और बीजेपी से 5 सवाल पूछे। अब भी सुनिए माकन के मारक सवाल। सवाल नंबर 1, गजेंद्र सिंह शेखावत पद पर क्यों बने हुए हैं? जब गजेंद्र सिंह का नाम एफआईआर में आ गया, जब उनकी आवाज जो कि सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उन लोगों ने भी रिकॉग्नाइज कर ली, तो क्या ये औचित्य है? क्या औचित्य है कि वो अभी भी केंद्र सरकार के अंदर मंत्री पद पे बने हुए हैं? सवाल नंबर 2, 2 विधायकों को वॉइस सैंपल देने से क्यों रोका जा रहा है? भंवरलाल शर्मा जी का और विश्वेंद्र सिंह जी का वॉइस सैंपल लेने से क्यों रोका जा रहा है? और ये पुलिस दोनों की दोनों भाजपा शासित प्रदेशों की पुलिस वॉइस सैंपल लेने से क्यों रोक रही है? कांग्रेस पार्टी आज ये पूछना चाहती है। जितना आप रोक रहे हो उतना लोगों के दिमाग में और सब लोगों के दिमाग में ये यकीनन तय होता जा रहा है कि इसके अंदर किसी ना किसी तरीके से ये मिली भगत है और ये इन्हीं की आवाज है और ये धीरे धीरे करके साबित होता जा रहा है। सवाल नंबर 3, सीबीआई की धमकी क्यों दी जा रही है? कि क्या केंद्र सरकार सीबीआई की धमकी इसलिए दे रही है कि इसके अंदर और भी बड़े बड़े लोग शामिल हैं, इसके अंदर और नेता भी हैं, और अगर ये इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे करके और ऊपर जाएगी तो पता नहीं कहां पर जाकर के खत्म होगी, तो क्या इसलिए सीबीआई की धमकी दी जा रही है? सवाल नंबर 4, ब्लैक मनी कहां से आ रहा है? क्या भाजपा को यह नहीं बताना चाहिए कि इतना काला धन कहां से आ रहा है? इतना सारा पैसा, 30 करोड़ 35 करोड़, ये सब चीजें प्रति विधायक की बात हो रही है। इतना पैसा, सारा पैसा, ये काला धन कहां से आ रहा है और कौन मुहैया करा रहा है ये काला धन? इसके पीछे कौन सी साजिशें, कौन से इसके अंदर हाथ हैं? और सवाल नंबर 5, बीजेपी की भूमिका नहीं तो विधायकों पर दबाव क्यों? कि अगर भाजपा की कोई भूमिका नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर भाजपा की कोई भूमिका नहीं है तो केंद्र सरकार से लेकर के हरियाणा सरकार और इनकम टैक्स, ईडी, दिल्ली पुलिस,
ये सबके सब कांग्रेस के विधायकों को सुरक्षा देने और अग्रेसिवली जो लोग यहाँ पे कांग्रेस के लोग हैं उनके ऊपर दबाव बनाने की क्यों कोशिश कर रही है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कहां चालान कटने पर हंगामा हुआ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। कोरोना से जंग करण में अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, रहना, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। आधे घंटे में प्रदेश का पूरा हाल, तेज भी तर्रार भी। घड़ी मिला लें हमारा वादा, कम समय में ज्यादा से ज्यादा, 30 मिनट में राजस्थान। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात, हर किसी की भागीदारी पर। आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की। आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। देश के दिल की हर बात, बात अपराध की, अपराधियों की, बात समस्या की, समाधान की, बात होगी हर एक सियासी घमासान की। करेंगे आपसे हर बात, पहुंचाएंगे आप तक हर खबर। बस आप सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचिए और देखिए 30 मिनट में हिंदुस्तान, सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,902 नए मामले सामने आए, 543 लोगों की मौत हुई।
वहीं देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 10,77,618 तक पहुंच गए हैं। इनमें से 3.73 लाख लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 6,77,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना महामारी से अब तक 26,816 लोगों की मौत हुई है। मरुधरा में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 28,600 से ज्यादा नए मामले 28,600 मामले आ चुके हैं, जबकि कोरोना से 556 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी 21,000 से ऊपर पहुंच गई है। प्रदेश में रिकवरी रेट 74% से अधिक बनी हुई है। राज्य में सैंपलिंग भी 12 लाख से ज्यादा हो चुकी है। कोटा के रामगंज मंडी उपखंड क्षेत्र में कोरोना वायरस का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ढाबादेह गांव में एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिला, जिसके बाद इलाके को जीरो मोबिलिटी घोषित कर दिया गया। भरतपुर में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है। जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक, जागरूकता प्रदर्शनी, पोस्टर अभियान चलाया जा रहा है। कोटा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब आमजन में जागरूकता फैलाई जा रही है। यहां लोगों को कोरोना से बचाव के उपाय के बारे में बताया जा रहा है। कोटा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का संक्रमण फैलने लगा है। दिगोद गांव में 35 साल का पुजारी कोरोना पॉजिटिव मिला। अलवर जिला मेघवाल समिति की बैठक बाबा गरीबनाथ छात्रावास में आयोजित की गई, जिसमें कोरोना को लेकर विचार विमर्श किया गया। अजमेर के बम्बारिया ढाणी बस स्टॉप के पास हादसा हो गया। यहां एक ट्रेलर बेकाबू होकर ट्रैक्टर से टकरा गया, जिससे एक बाइक सवार और ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत हो गई। उदयपुर के आमेर थाना क्षेत्र में एक बेकाबू ट्रेलर ने स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे स्कूटी सवार महिला साइड में छिटककर जा गिरी, जबकि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। अजमेर के देहली गेट पर वक्फ बोर्ड की जमीन को बेचान करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद लोगों ने विरोध जताया है। कोटा के थर्मल गेट के पास राख के कंटेनर में एक ट्रक ड्राइवर का सड़ा हुआ शव मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। अलवर के बाग मोहल्ले में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह आर्थिक तंगी बताई जा रही है। अलवर रेलवे जंक्शन के पास एक महिला ट्रेन की चपेट में आ गई। पुलिस ने महिला का शव मोर्चरी में रखवा दिया है। कोटा में हथियार के साथ बदमाशों ने व्यापारी पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में व्यापारी के हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। अजमेर में पुलिस ने डोडा पोस्ट तस्करी के नेटवर्क का खुलासा किया है। यहां ढाबे की आड़ में डोडा पोस्ट का धंधा चलाया जा रहा था। भरतपुर में गुरगांव से कैनाल में पानी नहीं आने को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चूरू जिला पुलिस अधीक्षक सालासर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिले को अपराध मुक्त बनाने पर सहयोगियों से चर्चा की। पाली में किसान पिछले कुछ दिनों से परेशान हैं। इलाके में 3 दिनों से टिड्डी दलों ने डेरा जमाया हुआ है। विश्वेंद्र सिंह को कांग्रेस से मंत्री परिषद से निष्कासित करने के बर्खास्त करने के बाद कसोदा के उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया गया। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में गंदगी का आलम देखने को मिला। स्टेडियम कीचड़ की वजह से खिलाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर के समराया में एक नाबालिग की सांप काटने से मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। बीकानेर के सुदर्शना नगर क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान में सांप आने से हड़कंप मच गया। सांप को देखकर मकान में काम कर रहे मजदूर दहशत में आ गए। 12 की अंता में अच्छी बारिश की कामना को लेकर कस्बे में घास भेरू की सवारी निकाली गई। प्रदेश की ताजा राजनीतिक हालात पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस के पास बहुमत है। बीजेपी के नेता भी इस बात को मान रहे हैं। वहीं बागी विधायकों को लेकर उन्होंने कहा कि परिवार का मामला परिवार में बैठकर सुलझाना होगा। नेतृत्व ने सचिन पायलट जी से बात कर परिवार में वापस लौट अपनी बात रखने के लिए कहा है। इसके साथ साथ कांग्रेस कार्य समिति के 2 वरिष्ठ सदस्यों ने 8 बार श्री सचिन पायलट से बात की है और कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव
श्री केसी वेणुगोपाल जी ने 2 से 3 बार सचिन पायलट जी से यह अनुरोध किया है। अब यह निर्णय उन्हें लेना है कि क्या उन्हें भारतीय जनता पार्टी के मायाजाल और षड्यंत्र में फंसना है, जो राजस्थान की जनमत से चुनी हुई सरकार को गिराना चाहती है भाजपा, या फिर परिवार में बैठकर अगर कोई वैचारिक मतभेद है तो उसे सुलझाना है। वहीं सियासी संग्राम के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने एक बड़ा खुलासा किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि संजय जैन मेरे पास भी आया था, पैसे को लेकर मुझसे हालांकि बातचीत नहीं हुई। मचे संग्राम के बीच जो राजेंद्र गुढ़ा है विधायक, उन्होंने एक नया खुलासा कर दिया है कि जो एसओजी की गिरफ्त में संजय जैन है, उन्होंने उनसे भी संपर्क किया था। गुढ़ा जी, आपसे भी जो संजय जैन है उसने संपर्क किया था ना। क्या कहा था आपको? वो बीजेपी के नेताओं से मिलाने के लिए मध्यस्थता कर रहा था। कब की बात है ये? बता रहा हूँ, लगभग 7.5-8 महीने हो गए। किससे मिलवाना चाहता था? वसुंधरा जी से। कहाँ पर मुलाकात की बात हुई, कुछ कहा उसने? बार बोल चुका मैं, बार दिल्ली में बात हुई थी, पर वो पहले दिल्ली में लाना चाह रहे थे, फिर मैंने मना कर दिया, फिर बोले यहाँ मिल लो। आपने लेकिन इनकार कर दिया? आप पुलिस, हाँ मैंने इनकार कर दिया। आप पुलिस के जो आला अधिकारी उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनसे कहते हैं पूछेंगे इस मामले में संजय जैन से कि वो मेरे से मिला था या नहीं, और उसके साथ और कौन था वो पूछना। अच्छा, खरीद फरोख्त की बात भी की थी, पैसे को भी ऑफर किया था? यार मेरे हिसाब से तो कोई मेरे से खरीदने के पैसे की बात करता ही नहीं है मेरे से कोई। एकदम। तो ये है राजेंद्र गुढ़ा, जो कि बसपा से शामिल होकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, बसपा से आकर, और इन्होंने अभी एक नया खुलासा कर दिया है कि इनसे भी संजय जैन, जो कि एसओजी की गिरफ्त में आया है खरीद फरोख्त मामले में, इनसे संपर्क किया था और वसुंधरा राजे समेत बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलवाने के लिए मध्यस्थता करने की कोशिश उसने यहाँ पर की थी। खरीद फरोख्त की बात से यहाँ पर इनकार कर रहे हैं कि मुझसे कोई खरीद फरोख्त की बात नहीं करता है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो चलिए कुछ अहम और बड़ी बातें आपको बता दें। मरुधरा में टेप कांड के बाद सियासत और तेज हो गई है। पुनिया और राठौड़ का दिल्ली जाने से इनकार। उन्होंने इनकार कर दिया है कि वो दिल्ली गए थे। दिल्ली नहीं गया था, किसी से मुलाकात नहीं हुई, यह कहा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने। जल्दबाजी में सत्र बुलाना सही नहीं है, यह कहा है राजेंद्र राठौड़ ने। फोन टैपिंग पर राज्य सरकार जवाब दे, ये सतीश पुनिया ने कहा है। बीएसपी विधायकों का कांग्रेस में शामिल होना गैर कानूनी है, यह भी कहा गया है बीजेपी की तरफ से। कितने दिन कांग्रेस के विधायकों की इस तरीके से बाड़ेबंदी चलेगी? सारी कहानी के पीछे कांग्रेस का खुद का झगड़ा है। पूरे मामले को सीबीआई के पास देना चाहिए और सीबीआई से जांच करानी चाहिए, यह मांग की है गुलाबचंद कटारिया ने। और राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि बहुमत का जुगाड़ लगाने में कांग्रेस जुटी हुई है। के सामने बैठा हूं और ईश्वर साक्षी है कि जो खबर चलाई गई कि मैं गुरुग्राम में और सचिन पायलट ग्रुप के लोगों से मिला मानेसर में, तो मैं न तो गया और न मिला, और मैं भी ये मानता हूं कि ये मेरा काम नहीं है और न मुझे जरूरत है। मेरे पास पार्टी के और बहुत सारे काम है। मेरी कभी कोई बात नहीं हुई, न कभी बात हुई है, न कभी होगी, न कभी जरूरत है। आगे भविष्य क्या बताएगा उसकी नहीं कह सकता, लेकिन अभी इस पूरे एपिसोड में कहीं कोई बात नहीं हुई, न मुझे जरूरत है, क्योंकि मेरे पास काम बहुत है और लोग करने के लिए बहुत हैं। मैं संगठन का अध्यक्ष हूं, मुझे पार्टी के मंडल, जिला, प्रदेश, ये सारी गतिविधियां बराबर करनी है, इसलिए मेरे लिए आवश्यकता भी नहीं है। जैसा पार्टी केंद्र निर्देश देगा उस भूमिका में काम करेंगे, लेकिन मेरी प्रायोरिटी संगठन है। हमने सवाल किया है कि भाई लड़ाई आपकी और बीजेपी पे तोहमत, तो मुझे लगता है कि ये जवाब देना चाहिए कि बाड़े में कितने दिन बंद रहेंगे। जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें जो साफ तौर पर, हम उसमें पार्टी नहीं है, उनको तय करना है, उसको स्पीकर तय करता, स्पीकर पे न्यायपालिका का राइडर है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट जो फैसला करेगी उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। इस तरीके की बातों को उसमें बीजेपी को लपेटना और किसी गजेंद्र सिंह के नाम को केंद्र के मंत्री से जोड़ना, तो मुझे लगता है कि पहली बात जो अवैधानिक काम किया टैपिंग का, उसका जवाब तो दें, बाकी का जवाब हम भी मांगेंगे और देंगे भी। देखो, मायावती जी का विचलित होना स्वाभाविक है कि पार्टी पहली तो बड़ी मुश्किल से बनती है, फिर बनती है तो उसको चलाना मुश्किल होता है, चलाओ तो जिताना मुश्किल रहता है। उस बापड़ी के 6 लोग जीते थे,
अभी अशोक गहलोत जी बकरे ट्रेडिंग की बात करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की करते हैं, वो तो पूरे हाथी ट्रेड कर गए, 8 में भी कर गए, 18 में भी कर गए। यदि इतना ये बहुमत होता तो आज तक ये शुरू में कहा 109 है और 102 पे आगे थे 123, तो 123 पे टूट के तो इन्हीं के ही गए हैं। तो अल्पमत में तो ये है, हमारा क्या लेने देना है। तो संख्या के बारे में किसी को भी नहीं पता, सबकी गणित कमजोर है, राहुल गांधी की तरह। वहीं प्रदेश में जारी सियासी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बीजेपी के सवालों के जवाब देने चाहिए। तो इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में सरकार का जाना तय है। एसओजी की जांच में सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। वास्तव में कांग्रेस अपने को ये सिद्ध कर सकती है पाक साहब की हम सही हैं, तो वो अपने जो हमने सवाल पूछे उनका जवाब दे दें। और दूसरा रही इनके आपस की फूट है, जिसकी वजह से वो सारी ये स्थिति बनी है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। और इस सरकार को तो निश्चित रूप से जानी है, आज नहीं तो कल जाएगी। क्योंकि जनता ने जिस समय इनके ऊपर भरोसा करके जो दिया था, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, कर नहीं पाए। युवाओं को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, वो कर नहीं पाए। उसकी जांच चल रही है, एसओजी जांच कर रही है, उसमें आ जाएगा जो आना है। गजेंद्र सिंह जी का इस ऑडियो से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं गजेंद्र सिंह जी की वॉइस को अच्छी तरह से जानता हूँ और गजेंद्र सिंह जी की ये आवाज़ ही नहीं है। मरुधरा में भले ही सियासी घमासान मचा हो, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कैसे इसी राजनीतिक खींचतान के बीच कांग्रेस विधायक बाड़ेबंदी को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि यह विधायक गहलोत सरकार की सफलता को लेकर आश्वस्त हैं। संगीत से कामयाब होगी सियासत। सियासी घमासान के बीच खाने का स्वाद। जरूरत है उतनी चीज। एकजुटता के गीत गा रहे हैं विधायक। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मरुधरा को भी मालूम नहीं कि प्रदेश में जारी सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन बाड़ेबंदी के दौरान होटल में रह रहे कांग्रेसी विधायकों को सत्ता पक्ष की सफलता निश्चित लग रही है। विधायक अपने प्रदेश प्रभारी के साथ मिलकर संगीत की सरिता बहा रहे हैं और सुर के माध्यम से सियासत को साधने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक एक साथ बैठकर हम होंगे कामयाब गुनगुना रहे हैं। हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कोरोना काल और प्रदेश में मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेसी विधायकों को बाड़ेबंदी रास आ रही है, वरना गर्मा चुके सियासी माहौल में भला शिद्दत के साथ कौन लजीज खाना खाएगा। विधायक फेयरमाउंट होटल में लगातार नए प्रयोग कर रहे हैं और सियासत का स्वाद चखने के लिए खुद ही सैफ बन गए हैं। प्रदेश में जारी उठापटक की सियासत का परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन उससे पूर्व जोश और विश्वास से भरे विधायकों का हम होंगे कामयाब वाला गाना खूब पॉपुलर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।
यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कहां चालान कटने पर हंगामा मचा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सुनो जी, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। देश के दिल की हर बात अपराध की, अपराधियों की, बात समस्या की, समाधान की, बात होगी हर एक सियासी घमासान की। करेंगे आपसे हर बात, पहुंचाएंगे आप तक हर खबर। बस आप सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचिए और देखिए 30 मिनट में हिंदुस्तान, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, मेरे कुछ जैसे कई चेता रहे हैं। कलाकारों को आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। आधे घंटे में प्रदेश का पूरा हाल, तेज भी तर्रार भी। घड़ी मिला लें हमारा वादा, कम समय में ज्यादा से ज्यादा, 30 मिनट में राजस्थान। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, कहावत तो आपने सुनी होगी। आज उसकी तस्वीर भी देख लीजिए। दिखाते हैं आपको। देखिए जरा इस शख्स को, सरेआम कपड़े उतार रहा है, सामने पुलिस है फिर भी नहीं मान रहा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, तो वो भी समझ लीजिए। दरअसल यह शख्स बिना हेलमेट पहने बाइक चला रहा था। पुलिस ने पकड़ लिया और चालान काट दिया।
फिर क्या विरोध जताने के लिए यह शख्स कपड़े उतारने लगा, बीच सड़क पर ड्रामा करने लगा। क्या सर, यानी कि मेरे भी अच्छा पुलिस वाले कितनी मंडी में भी फल फ्रूट लेने आते हैं, हम उनके घर पे जाके छोड़ते हैं। नहीं अब हेल्प करना सर, अब आज के बाद कभी हेल्प नहीं करूंगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, फोन टैपिंग मामले में एक बड़ा अपडेट। फोन टैपिंग पर आला अधिकारियों का मंथन। फोन टैपिंग रिपोर्ट पर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजनी है, जिसको लेकर के मंथन हुआ है। सीएम की हरी झंडी के बाद ही रिपोर्ट भेजी जाएगी। सीएस, एसीएस, गृह और पुलिस अधिकारियों के बीच चर्चा हुई है। तो आपको बताएं, फोन टैपिंग के मामले को लेकर बैठक हुई है, चर्चा हुई है सीएस, एसीएस और पुलिस के अधिकारियों के बीच। प्रेम, क्या जानकारी है, कब तक रिपोर्ट भेजी जाएगी, क्योंकि अब सीएम की हरी झंडी का भी इंतजार है? बिल्कुल अभिषेक जी, यही यक्ष प्रश्न है कि आखिर ये रिपोर्ट कब तक भेजी जाएगी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि देर शाम तक ये रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी जा सकती है, चूंकि ये संकेत मिल रहे हैं कि जिस तरह केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जवाब मांगा है, उसी तत्परता के आधार पर राज्य सरकार ने भी जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। और आज अवकाश होने के बावजूद भी मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने करीब 3 घंटे तक गृह विभाग के उच्च अधिकारियों और पुलिस मुख्यालय के उच्च अधिकारियों के साथ मैराथन मीटिंग की है, डिस्कशन की है, चर्चा की है। मीटिंग करने के बाद हमारे सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सीएमआर में मुलाकात की है और जो चर्चा हुई मीटिंग में उसके बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद राज्य सरकार मुख्य सचिव अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज सकते हैं। जी, तो यानी एक तरीके से प्रेम, रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, बस मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलने का इंतजार है। बिल्कुल, रिपोर्ट पूरी तरह तैयार हो चुकी है, चूंकि रिपोर्ट के मुख्य पार्ट गृह विभाग है, तो गृह विभाग और पुलिस विभाग के जो उच्च अधिकारी है उनके साथ मुख्य सचिव ने डिस्कशन कर लिया है, चर्चा क्या की है इसके बारे में। चलिए, बिल्कुल, अब रिपोर्ट जो है कब भेजी जाती है इसका इंतजार है। बहुत शुक्रिया आपका प्रेम, तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर के भट्टा बस्ती और शास्त्री नगर इलाके में 2 बाल श्रमिकों की मौत के मामले में राजस्थान बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की बात कही है। आयोग ने बाल श्रमिकों के शव को तुरंत परिजनों को सौंपने का आदेश दिया है और इस मामले में वैशाली निवासी मोहम्मद और कयामुद्दीन को बाल श्रम के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। इससे पूर्व आयोग ने कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को 14 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया था। आपको बता दें कि भट्टा बस्ती और में 13 जुलाई को बिहार गया के रहने वाले एक बाल श्रमिक की मौत हो गई थी। वहीं 16 जुलाई को भी एक बाल श्रमिक की भूख की वजह से मौत हो गई थी। उसके बाद से आयोग की टीम पुलिस के साथ मिलकर लगातार छापेमारी कर बाल श्रम करवाने वाले आरोपियों को अरेस्ट कर रही है। बच्चे की डेथ हुई, उस बच्चे की जानकारी समय पर चाइल्ड लाइन को मिल गई, समय पर चाइल्ड लाइन के माध्यम से हमको मिल गई और हमने बाल आयोग ने मिलकर के एक सकारात्मक ये काम किया कि बच्चे के शव को उसके गृह गांव भिजवाने की व्यवस्था करवाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।